मिस्र से कनान तक उस संदेश का दूसरा भाग आज हम लोग देखेंगे। उसको और थोड़ा गहराई से और थोड़ा समझने के लिए आज प्रभु हम लोगों को कृपा करेंगे। पवित्र आत्मा का सहायता हम लोगों को मिलेगा। तो पिछले दिन हम लोग देखे थे कनान के प्रवेश द्वार पर, कनान के अंदर प्रवेश करने के पहले इस्राएल के लोग वहां पर रुक करके वहां से उस देश को, कनान को देखने के लिए, जो वेद लेने के लिए लोगों को वहां पर भेजने वाले थे। इसके बारे में गिनती 13 और 14 अध्याय में हम लोग पढ़ सकता है करके उस दिन बोले थे। लेकिन आज गिनती 13 और 14 अध्याय को हम लोग वचन से वचन पढ़ करके उसमें से अच्छा सा हम लोग समझ लेंगे। क्योंकि हमारा जीवन कनान के अंदर एक मसीही सच्चा जीवन, मसीह जैसे हमारा जीवन का रूपांतर कैसे हो सकता है, उसका क्या रुकावट है, इस सब के बारे में उस दिन देखे थे और इसको हम लोग और अच्छा सा समझने के लिए जा रहे हैं। तो पिछले दिन जो देखे थे उसका फिर से हम लोग दोहराने के लिए, हमारे मन में लेकर आने के लिए कुछ और वचन को पढ़ेंगे। पढ़कर फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे निर्गमन अध्याय 3 वचन 8। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, पिरिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। ठीक है। तो यहां पर देखते हैं मिस्र देश में प्रभु के लोग परेशान थे, गुलामी में थे। उस बंधन से परमेश्वर उनको छुड़ाने के लिए चाहते थे। खाली छुड़ाने के लिए नहीं, छुड़ाकर कनान देश में लेकर जाने के लिए चाहते थे। तो हमारा उद्धार के बारे में भी अगर हम लोग देखेंगे, प्रभु हमें शैतान के बंधन से छुड़ाया। छुड़ाकर ऐसे ही छोड़ने के लिए नहीं, हमें एक कनान का या आशीष का जीवन में लेकर आने के लिए परमेश्वर का योजना हमारे ऊपर था। वो योजना क्या था? रोमियो 8 का 29 पढ़ेंगे। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। ओके। तो परमेश्वर का योजना को अलग अलग प्रकार से हम लोग समझ सकता है। उसमें मेन बात यही है, हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनना है। सुनिए, थोड़ा सा आपको इसको अच्छा सा समझाने के लिए चाहते हैं, ध्यान से सुनना। परमेश्वर जब आदम को बनाया, जब आदम को सृष्टि किया, कैसे सृष्टि किया? अपने स्वरूप में, मतलब परमेश्वर के स्वरूप में सृष्टि किया। लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर के विरोध पाप किया, शैतान अंदर आ गया, नियंत्रण शैतान के हाथ में चला गया, शैतान उसके ऊपर राज्य करने लगा, वो परमेश्वर का स्वरूप वो खो गया। परमेश्वर का स्वरूप उनके अंदर से खत्म हो गया। अभी उस स्वरूप को फिर से हमारे अंदर ले आने के लिए, सुनना ध्यान से, यही है आज जो हो रहा है हमारे जीवन में। उस स्वरूप को फिर से हमारे अंदर ले आने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाया। उस योजना के कारण ही परमेश्वर इस धरती पर यीशु मसीह को भेजा। परमेश्वर खुद मनुष्य का रूप लेकर इस धरती पर आया करके हम लोग देखते हैं। तो यीशु मसीह के बारे में वचन कहता है वो परमेश्वर का प्रतिबिंब है, परमेश्वर का रिफ्लेक्शन है। यीशु मसीह को देखेंगे तो आप परमेश्वर को देखेंगे।
तो अभी परमेश्वर मनुष्य, मनुष्य को पहले परमेश्वर अपने स्वरूप में सृजा था। अभी मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप से गिर गया। अभी खोया हुआ उस मनुष्य को ढूंढते हुए परमेश्वर खुद इस धरती पर आया, मनुष्य का रूप लेकर आया। वो है यीशु मसीह। तो वो यीशु मसीह परमेश्वर था, लेकिन वो मनुष्य भी था। तो मनुष्य को अभी परमेश्वर के बारे में समझने के लिए, परमेश्वर को के बारे में समझने के लिए कठिन हो सकता है। इसलिए बीच में यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर के बीच में रह करके हम दोनों को एक कर दिया करके पवित्र वचन हम लोगों को सिखाता है। तो अभी हमारा लक्ष्य क्या है? परमेश्वर चाहता है यीशु के स्वरूप में, परमेश्वर के स्वरूप में, खोया हुआ उस स्वरूप में, खोया हुआ उस आशीष का जिंदगी, अदन का वाटिका में जो जिंदगी इंसान बिता रहे थे, वो पवित्र जिंदगी था, वो आशीष का जिंदगी था, वो प्रेम का जिंदगी था, वो धार्मिकता का जिंदगी था, परमेश्वर के साथ साथ का जिंदगी था। किसी भी चीज का कमी वहां पर नहीं रहा, सब चीज से भरा हुआ समृद्धि का जिंदगी, बहुतायत का जिंदगी परमेश्वर आदम को दिया था। अभी वो सब नष्ट हो गया। फिर से उस जगह पर इंसान को ले जाने के लिए ही यीशु मसीह इस धरती पर आया। तो हम उस आशीष को, उस खाना, उसी को अभी हम लोग कानान बोलते हैं। पुराने नियम में जो कानान देश के बारे में देखते हैं, आत्मिक रूप में हमारा मसीह में हमारा जीवन जो है उसी को दर्शाता है। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो मसीह जैसे हमें बनाना, ताकि हम परमेश्वर के स्वरूप में फिर से बन जाए, ताकि हम बहुतायत का आशीष, समृद्धि का आशीष, सच्चा आशीष इस धरती पर हम जी सके, और जब समय आएगा हम प्रभु के साथ जा सके। यही है इंसान के ऊपर परमेश्वर का उद्देश्य। ठीक है। तो अभी इस जिंदगी, इस प्रभु में, प्रभु के जैसे बनने का हमारा जीवन, इसमें रुकावट करने वाला चीज क्या है? जैसे अभी इस्राएल लोग मिस्र देश से कानान की ओर जा रहे थे, कानान के अंदर प्रवेश करने के समय वहां पर कुछ शत्रुओं के बारे में बताया गया है। कुछ लोग वहां पर रहते थे, उन लोगों के ऊपर विजय पाना था, लेकिन वहां को, उस स्थिति को देख करके लोग डर गए, और उसके कारण उन लोग अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाए। उसी प्रकार हम लोग भी कभी कभी जो हमारे शरीर में लड़ने वाले जो पुराना स्वभाव है, जो गलातियों का पत्री अध्याय 5 का 19 से 21 में हम लोग पिछले हफ्ता, पिछले दिन पढ़े थे, वो सब हमारे अंदर राज्य करता है। ये पुराना स्वभाव है। इसके ऊपर हम लोग जीत पाना और कनान के अंदर प्रवेश करना, मतलब मसीही जीवन का मजा लेना है। वही है हमारा मेन मुख्य संदेश। कनान मतलब मिस्र से कनान, पुराना जिंदगी से नया एक आशीष का जीवन के ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अभिवचन भाग होगा गिनती का किताब 13। सब लोग पुराना नियम का गिनती के किताब खोल दीजिए। चौथा किताब है पुराने नियम में। आ, चौथा किताब ले लीजिए। पहला किताब उत्पत्ति, दूसरा निर्गमन, तीसरा लय व्यवस्था, चौथा गिनती। ओके। तो गिनती के किताब खोल कर रख देना। 13वां अध्याय, 13, 14 अध्याय से अभी हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे। एक एक वचन पढ़ करके पूरा इतिहास हम समझते समझते हम लोग अपने जीवन को भी उसके साथ तुलना करते हुए परमेश्वर का संदेश पाएंगे। प्रार्थना करके जीत के ओर हम लोग जाने के लिए प्रभु के हाथों में अपने जीवन को सौंपेंगे। थोड़ा जल्दी लेकिन हम लोग जाना होगा। वचन 2 पढ़ेंगे, 13 को 2।
कनान देश जिसे मैं इसराइलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों। ओके, तो यहां पर देखते हैं, अभी कनान के अंदर प्रवेश करने के पहले द्वार तक पहुंच गया है, अब अंदर जाने का ही बाकी है। लेकिन अंदर जाना है तो ऐसे ही अंदर नहीं प्रवेश नहीं कर सकता है, इसलिए वहां का स्थिति क्या है, वहां पर हम लोग उतना जल्दी अंदर प्रवेश कर सकता है क्या क्या क्या, वहां पर लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब चीज को समझने के लिए परमेश्वर ने कहा मूसा से वेद लेने के लिए लोगों को भेजने के लिए परमेश्वर वहां पर कहा। वेद लेने वाले लोग 12 लोगों को चुनना है। वचन 3 से 16 तक अगर आप पढ़ेंगे, 12 लोगों को चुना गया है। ये 12 लोग कौन है? 12 गोत्र के लोग हैं, इसराइल या याकूब। थोड़ा इतिहास समझ लीजिए। याकूब का 12 बच्चे लोग थे, वो उन्हीं को हम लोग इसराइल कहते हैं। याकूब एक व्यक्ति, परमेश्वर पूरा दुनिया में अपना उद्धार लेकर आने के लिए एक मनुष्य को चुना, उनका नाम अब्राहम। अब्राहम का बेटा का नाम इसहाक, इसहाक के बेटा के नाम याकूब। और भी बच्चे थे लेकिन चुने हुए लोगों का नाम बता रहे। याकूब, याकूब का 12 लोग थे, बच्चे लोग। उन 12 बच्चे लोग को ही इसराइल के जाति, इसराइल के गोत्र के लोग कहा जाता है। लेकिन यहां पर ये लिस्ट में अगर आप देखेंगे, यहां पर 2 जन का नाम है, वो याकूब के बच्चे लोग नहीं। अगर आप देखेंगे वचन 8 में, वचन 8 पढ़ना। एफ्रेम के गोत्र में से नून का पुत्र होशे। ओके, एफ्रेम के गोत्र, वचन 16 में देखते हो। ओके, और वचन 11 पढ़ना। यूसुफ वंशियों में मनश्शे के गोत्र में से मनश्शे, ठीक है। तुसी अभी का पुत्र गद। राइट, थैंक यू। ज्यादा इसके अंदर नहीं जा पाएंगे टाइम ना होने के कारण। हम लोग बाहर जाएंगे तो फिर हमारे संदेश से हम लोग बाहर चले जाएंगे, लेकिन कुछ चीज समझना अच्छा है, उचित है, इसलिए बताने के लिए चाहता है। इफ्रेम और मनासे याकूब के बच्चे नहीं थे, ठीक है। तब तो 12 बच्चे हैं। इन दोनों लोग कहां से आ गए? ये इफ्रेम और मनासे यूसुफ के बच्चे थे। उत्पत्ति अध्याय 48 में अगर आप पढ़ेंगे, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। 48 में याकूब, यूसुफ, याकूब के अंतिम समय में वो बहुत कमजोर हो गए थे, बुजुर्ग हो गए थे। तो उनके आशीष, उनके बच्चों के लिए, याकूब से आशीष पाने के लिए यूसुफ, मतलब यूसुफ याकूब का 12 बेटे से एक है, समझना। याकूब के 12 बेटों से एक है यूसुफ। यूसुफ 2 बेटे, अपने दोनों बेटे को लेकर के अपने पिता के पास आया, याकूब अपने बच्चों को आशीष दे। तो दोनों बच्चों को लेकर के आया, तब वहां पर याकूब यूसुफ से कह रहा है, तुम्हारे इन दोनों बच्चे मनासे और इफ्राइम दोनों मेरे बच्चे होंगे। वो उन लोगों को गोद लिया, ठीक है। तो मतलब जब हिस्सा का बात जब आता है, यूसुफ के लिए अभी 2 भाग हो रहा है, सुनना ध्यान से, 2 भाग हो रहा है। यूसुफ के बदले 2 हो गया, तब तो 12 के बदले 13 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यूसुफ के जगह पर 2, तो 12 बेटे, उसमें एक यूसुफ है। अब यूसुफ के बदले 2 हो गया, तो उसका मतलब क्या? 13, 13 भाग होगा। यूसुफ के दोनों बच्चे वहां पर जुड़ा गया है। लेकिन जब ये जमीन वाला जो भी जब देश के अंदर जाएंगे, परमेश्वर जब बांट कर देने के बाद बताते थे, उस समय लेवी को अलग किया गया, क्योंकि लेवी को परमेश्वर अपने मंदिर का काम सौंपा था। तो परमेश्वर का कहना यह था, लेवी का मैं ही भाग हूं, उनको अलग से भाग नहीं मिलेगा। तो सुनिएगा, तो 13 में एक माइनस हो गया, फिर से 12 हो गया, ठीक है। ये इतिहास आप लोग को थोड़ा सा मालूम रखना अच्छा है। तो 12 हो गया, तो 12 में, ये 12 में लेवी नहीं है,
जो याकूब का बेटा था, क्योंकि वो मंदिर का काम के लिए वो चुना गया था। तो लेवी को हटा गया तो 11 हो गया। तो 11 में यूसुफ के बदले दो आ गया है, इफ्रेम और मनासे। और इसमें भी एक और, वहां 48वां अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो एक और अच्छा कहानी वहां पर आता है। एक्चुअली मनासे पहला बेटा था, इफ्रेम दूसरा था। तो यूसुफ, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको बता रहे, यूसुफ लेकर के याकूब के सामने खड़ा किया। दाहिने हाथ का आशीष ही 72 आशीष माना जाता था। ठीक है, अभी भी दाहिने हाथ, अभी बच्चे लोग से हम लोग कहेंगे कुछ हम देते हैं, वो आज भी सुबह हुआ किसी को कुछ हम अमरूद दिए, वो बाएं हाथ से लिया, हम बोले नहीं, दाहिने हाथ से ले लो। तो दाहिने हाथ हमारा बल या हमारे सामर्थ्य को दर्शाता है। तो मनासे को याकूब के मतलब दाहिने हाथ के ओर खड़ा किया, क्योंकि मनासे बड़ा था। ठीक है, और इफ्राइम को बाएं हाथ के ओर खड़ा किया, क्योंकि वो छोटा था। अब दोनों लोग हैं। अब सुनिएगा, देखिए हमें भी, जो याकूब क्या किया, अपना हाथ को ऐसे कर दिया, ऐसे करके दूसरा बेटा के ऊपर अपना दाहिने हाथ रखा, छोटा के ऊपर उतने बाएं हाथ रखा, रख करके जो पहला आशीष जो है छोटा को दिया, जो दूसरा आशीष जो है बड़ा को दिया। यूसुफ को खराब लग गया, अरे ये बड़ा ये है, आप गलत कर दिए। तब याकूब ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं जानबूझ कर ही मैं किया। मतलब परमेश्वर जिसको चुनता है उसका बात अलग रहता है। परमेश्वर जिसको चुनता है, परमेश्वर के उसकी चुनाव अलग है। हम एक दूसरे से उसको तुलना नहीं कर सकता है। जिस आपको जो बुलाहट है वो आपका है, जो हमारा बुलाहट हमारे है। मैं विश्वास में इतना साल पुराना हूं, मैं अच्छा पढ़े लिखे हूं, ये हूं, नहीं वो नहीं। प्रभु जिसको चुनता है उसको प्रभु सामर्थ्य भी बना बना देता है। यही हम लोग देखते हैं। परमेश्वर इस प्रकार याकूब के द्वारा यूसुफ के दो बेटों के ऊपर उन लोगों को वहां पर बाग मिला, उनका नाम भी यहां पर लिखा है। इसमें 12 में दो लोग अलग थे, समझना। दो लोग परमेश्वर के जो दिया हुआ आशीष के ओर विश्वास करने वाले थे। एक तो यहोशू है। यहोशू एफ्रेम का गोत्र का था। एफ्रेम कौन है? यूसुफ का बेटा है। ठीक है, तो एफ्रेम के गोत्र से आया हुआ व्यक्ति है यहोशू। यहोशू का दूसरा नाम भी दिया गया है, देखिए वहां पर वचन 16 में पढ़ते हैं, यहोशू का सही नाम, असली नाम होशे था। यहोशू का असली नाम होशे था। ठीक है, होशे नाम को मूसा यहोशू बनाया। यहोशू मतलब रक्षक, सेवियर। यहोशू, यहोशू का मतलब रक्षक है। आ, यहोशू और जीसस दोनों एक ही है, दोनों एक ही अर्थ का है। यीशु, यहोशू दोनों एक ही अर्थ का है। द सेवियर, रक्षक, रक्षा करता, तो वही उसका अर्थ है। वो नाम मूसा ने उनको दिया, लेकिन उनका असली नाम होशे था। ठीक है, तो यहोशू जो इफ्राइम के गोत्र का पिता था, और दूसरा खालेब, वो यहूदा गोत्र का पिता था। तो यहूदा गोत्र का पिता जो खालेब और यहोशू, ये दोनों के अलावा बाकी 10 लोग, अभी 12 लोग साथ मिलकर अंदर गए, वेद लेकर के वापस आए। उस देश के अंदर हम लोग 17 वचन में देखते हैं इन लोग अंदर गए हैं, और 21वां वचन में हम लोग देखते हैं वहां पर सब वेद लेने लगे। और 23 में देखते हैं वहां का देश कितना अच्छा था, फलदायी था, जमीन बहुत अच्छा सा। तो वहां से एक जगह पर पहुंच करके वहां का जो अंगूर का
ये एक डाली भी काट करके लेकर आने लगे। उसके बारे में वचन 23 में पढ़ सकता है, पढ़िए वचन 23। तब वे एशकोल नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और दो मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए, और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। ओके, यहां पर हम लोग देखते हैं यशकोल नामक एक जगह पर आए। यशकोल का अर्थ ये है कि आ, अंगूर का गुच्छा। ठीक है, गुच्छा, उसका नाम ही गुच्छा है। तो एस्कोल का अर्थ इसलिए आया, तो अंगूर अंगूर का गुच्छा है। तो यहां पर देखते हैं वहां पर फल इतना, मतलब फलदायी जगह था। तब एक गुच्छा इन लोग तोड़े थे, अंगूर का एक गुच्छा तोड़े थे। अगर हाथ में पकड़ कर लेकर आएंगे तो नीचे जमीन पे, जमीन में लड़ रहा था। इसलिए उन लोग ऊपर उठा करके एक लकड़ी में दो जन उसमें लाद करके दो लोग पकड़ कर लेकर आते। तब कितना बड़ा गुच्छा रहा होगा, देखिए। इतना मतलब फलदायी एक देश था। तो यहां पर इन लोग सब लेकर आए, कुछ फल लेकर 26वां वचन में देखते हैं, कुल कुछ फल को भी लेकर के दिखाने लगे। ये सब वहां पर है। जैसे हम लोग गलातियों अध्याय 5 का 23 और चौथा 24 में पढ़ते हैं, ये सब आत्मा का फल है। हम लोग उसको पढ़ते हैं, उसको प्रचार करते हैं। उसी प्रकार इन लोग वहां का फल को दिखाने लगे। ये सब है, ये सब बाइबल में है। ये मसीह के जीवन में ये सब होना है, होता है। लेकिन हुआ कि नहीं हुआ, यही सवाल है। इन लोग कुछ लेकर आए, दिखाए, लेकिन बात समस्या क्या हुआ, उन लोग प्रभु जो दिखाने के लिए चाहते थे उसको इन लोग देख नहीं पाए। 10 लोगों का नजरिया अलग था, 2 लोगों का नजरिया अलग था। 10 लोग जो अंदर प्रवेश किए थे, जो 12 लोग प्रवेश किए थे, 40 दिन के बाद इन लोग वापस आए। वचन 25 में पढ़ते हैं, उन लोग नकारात्मक रिपोर्ट लेकर के आया। 10 लोग, मेजॉरिटी। ठीक है, पढ़ेंगे 13 का 28। अच्छा, परंतु उस देश के निवासी बलवान हम्म। हैं, और हाँ उसके देखिए, नगर फल लेकर आया, फल दिखाया, लेकिन इन लोग का कहना क्या है, देखिए। उन देश के निवासी बलवान हैं, बलवान है। और उसके नगर गढ़वाले हैं, हम्म। और बहुत बड़े हैं। और हाँ, फिर हमने वहां अनाकंश अनाकंशियों को भी देखा। हाँ, मतलब राक्षस राक्षस लोग है। हाँ। दक्षिण देश में हाँ। अमालेकी बसे हुए हैं, और हम्म। पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर काले देखिए, अब रुके। तब इन लोग ये बताए, इन सबके ऊपर हम लोग विजय प्राप्त करना संभव नहीं है। यही इनका खाने का मतलब, सुनिएगा। ये इतना लोग नहीं है। आप चाहिए तो लिखकर अब बाद में पढ़ सकता है। व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण 7 का 1 में और यहोशू 3 का 10 में आप देख सकता है कनान में और कौन कौन थे। ठीक है, उन सबके ऊपर विजय पाना संभव नहीं है करके लोग बोलते थे। लेकिन इनके ऊपर विजय पाएंगे पाएंगे तभी ये फलदायी देश में बस पाएंगे। वहां पर बसना है तो इसके ऊपर विजय पाना है। तो हम लोग नया नियम में हमारा संदेश इसमें क्या है, एक ही चीज समझना है। पुराना नियम का बात हमें सिखाने के लिए लिख कर रखा गया है, लेकिन हमारा शिक्षा क्या है। तो अभी जाएंगे गलातियों अध्याय 5 22-23 है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो देखिए, ईश हाँ बस ये है
आत्मा का फल के बारे में देखते हैं। हम सबके जीवन में परमेश्वर इसको चाहता है। हम पहले से ये चीज बोल दिए हैं, मसीह की जीवन नारा लगाने से नहीं होता है। हमेशा एक चीज बार बार मैं बताता हूं, आप लोग इसके बारे में समझना है। नारा लगाने से एक व्यक्ति मसीह नहीं बनता। गांव गांव घूमने से एक व्यक्ति सेवक नहीं बनता। ये हमेशा इस बात को याद रखना। तो ऐसे हम लोग कभी कभी झूठा सोच में, गलत सोच में ऐसे ही हमारे जीवन को खो देते हैं। लोग जय मसीह बोलना, मैं भी ये हूं वो हूं, सबके लिए तैयार, ऐसे नहीं। मसीही जीवन क्या है? नारा लगाने वाला बात नहीं है। आपको प्रभु एक धर्म में, एक धर्म से लेकर दूसरा धर्म में लेकर आने के लिए प्रभु आपको, आपके लिए कष्ट नहीं उठाया। और दूसरा चीज, कभी कभी लोगों को लगता है अच्छा, हम लोग शारीरिक रूप में आशीष पाना है, नौकरी लगना, घर बनना, हम लोग सही अच्छा सा इस धरती पर हम लोग जीना है। अगर हम संसार में अच्छा सा आशीष आर्थिक रूप में आशीष मिल गया, पर परमेश्वर में बहुत आशीष किया है, ये भी गलत है। ये भी गलत है। ये सब बोनस चीज है, ये सब दूसरा बात है। ये सब मतलब साथ आने वाले चीजें हैं। मेन बात क्या है? मेन बात क्या है ना? तनख्वाह और बोनस के बीच में अंदर है, फर्क है। हर महीना आपको तनख्वाह मिलता है, साल में एक बार बोनस मिलता है। वो मतलब आपको इनाम दिया जाता है। उसी प्रकार प्रभु का कहना है मत्ती 6:33 में, पहले परमेश्वर का राज और उनका धर्म को खोज कर ये सब तुम्हें साथ दे दूंगा। वो हिंदी में वो नहीं बताया गया, लेकिन इंग्लिश बाइबल में देखेंगे, इट विल बी एडेड अनटू यू। जो आपका जरूरत है सब मैं जोड़ कर दूंगा। लेकिन मेन चीज क्या है? परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर के राज्य के बारे में पिछले दिन हम लोग देखे तो रोमियो 14:17, परमेश्वर का राज्य क्या होता है। तो उसी प्रकार उस आनंद लेने के लिए प्रभु हमें बुलाया है। तो सुनिए, तो एक मसीही जीवन का सफलता हमारे जीवन के परिवर्तन से ही होता है। ये हम सबके लिए, हम सब सोचना है इसके बारे में। मसीह जैसे हम कितना बड़े। उस दिन हम एक सवाल पूछे थे, एक ही मूल्यांकन करने के लिए। उसी से ही ये संदेश का प्रेरणा मिला करके आपको बोले। इतना साल सेवा हुआ, इतना साल में विश्वास में हूं, तो मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया है? अभी भी मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ, अभी भी मेरा झगड़ा का स्वभाव का खत्म नहीं हुआ। तो क्या सफलता हमारे जीवन में हुआ है? तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। वही गलाती के 5:19 से 21। जैसे वहां पर गिनती अध्याय 13 में कुछ सत्रों का नाम लिखा हुआ है, उसके ऊपर जीत पाएंगे तभी फल मिलेगा, सुनना, तभी उस देश के अंदर प्रवेश होगा। उसी प्रकार ये सब चीज जो है गलातियों 5:19 और 21 में दिया हुआ है बाइबल में, और अलग अलग भाग में भी लिखा हुआ है। हम एक उदाहरण हम लोग लिए हैं। इसके ऊपर हम जय पाना है, विजय पाना है, इसको खत्म करना है। प्रार्थना करें प्यारे भाई बहन। जैसे आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे हमारे शारीरिक चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जैसे हम इस धरती पर पैसा या आशीष पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, वैसे ही इस चीज के लिए प्रार्थना करें, प्रभु ये सब के ऊपर मुझे विजय दे। पढ़िए अभी गलातियों 5:19 से 21। शरीर के काम तो प्रकट हैं, शरीर अर्थात के काम तो प्रकट है। पढ़िए, सुनिएगा ध्यान से, क्या क्या काम है। व्यभिचार, हम्म, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। तो
परमेश्वर का राज्य के वारिस ही नहीं होंगे, तब मसीह जीवन में क्या मतलब हो गया, बताइए। परमेश्वर के राज्य के पगले खोजो, आप परमेश्वर के राज्य के वारिस ही नहीं होंगे करके वचन कहता है। तो हम लोग इस पर गंभीर विचार लेना है, हम हमारा ध्यान देना है। अभी थोड़ा देख लीजिए इसमें से कितना शत्रु के ऊपर हम लोग जय पाए। अपने अपने जीवन का मूल्यांकन करें, पवित्र आत्मा हम लोग को सहायता करे, हम और आप, हम सब लोग, सबके जीवन में प्रभु हमें कृपा करे, पवित्र आत्मा हमें कृपा करे। कितना लोग इसमें से किस चीज के ऊपर हम विजय पाए? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाक, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इस प्रकार और भी चीजें हैं। कम से कम इतना में क्या क्या चीज अभी भी हमारे ऊपर राज्य करता है? थोड़ा सोचिए, प्रभु से प्रार्थना करें। जैसे मैंने बताया, अगर कुछ चीज हमारे पास नहीं है, प्रभु हमें दीजिए, प्रभु हमें एक गाड़ी दीजिए, प्रभु हमें एक फोन दीजिए, प्रभु हमें नौकरी दिलाइए, ये सबके लिए जैसे प्रार्थना करते हैं वैसे इसके लिए प्रार्थना करें। गंभीर बात है। प्रभु इससे ही हमारे जीवन को मतलब नापता है, स्वर्ग इससे ही हमें नापता है, इससे ही परमेश्वर खुश रहता है। ये सब बनाए रखेंगे, छोड़ कर रखेंगे, इसलिए हमारे जीवन में फल भी नहीं मिल रहा है, फलदायी जीवन नहीं हो पा रहा है, वैसे ही जी रहे हैं। मसीह, प्रार्थना, उपवास, सब चीज हो रहा है, काम चल रहा है, हम थोड़ा सा प्रभु के ओर मन लगाए। कनान के द्वार पर इन लोग खड़े थे, 10 लोग आकर कहे नहीं हो पाएगा। हमारे अंदर भी यही चीज मन कहता है, अरे भाई छोड़ो, तुम इसके ऊपर कैसे विजय पाओगे, ये तुमको कैसे छोड़ेगा, अरे ये सब चलता है भाई, अरे इसको रखने दो ना, ये दुनिया में रहते हो ना, तो स्वर्ग में है क्या? अरे इस धरती पर है, गांव में है, ये सब चलता है। ऐसे हम सबको छोड़ कर रखे, बहुत चीज को छोड़ कर रखे। मतलब जो कुछ चीज हटता नहीं वो दूसरा बात है, लेकिन हम हटाना ही नहीं चाहते तो रहने दो। तब हमारे जीवन एक सफलता जीवन नहीं, सफल जीवन नहीं है। प्रभु परमेश्वर हम लोग को कृपा करे, पवित्र परमेश्वर का कृपा हमारे ऊपर है। पवित्र आत्मा से हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें आप कृपा करिए। आगे देखिए कहां तक इन लोग पहुंच गए। वचन अध्याय 14 में जाकर के, जल्दी टाइम हमारा समाप्त हो गया, फिर भी एक चीज हम लोग जरूर पढ़ना है। पढ़िए अध्याय 14 का वचन 1 पढ़ेंगे। तब क्या हो सारी रहा है? मंडली चिल्ला हाँ उठी और हाँ रात भर वे लोग रोते ही रहे। हाँ, देखिए इन लोग रोते ही रह गए। इन लोग कहने अरे राक्षस है। तो हमारे मन भी कभी कभी रोने लगता है, अरे क्या मसीह की जीवन है भाई। कभी कभी हम लोग परेशान हो जाते हैं, परिवार का झगड़ा कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ मेरा अंदर का ये सब सोच, गलत सोच, गंदा सोच कहाँ खत्म हो रहा है। आज प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये सारे शत्रु से हमें विजय चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, अभी रोमियो 6 का 14 में पढ़ते हैं, पाप अभी हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकता है। कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह उसको खत्म कर दिया। कोलोसियन 2 का 15 में वही हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह सबको खत्म कर दिया। विजयी प्रभु हमारे लिए पा चुका है। हम लोग विश्वास के साथ, पवित्र आत्मा का सहायता के साथ उसे लड़ना, उसको सामना करना। वचन कहता है शैतान को सामना करो तो वो भाग निकलेगा।
पीछे हटना नहीं चाहिए। फलदायी जीवन के लिए, मसीह जीवन में सफलता के लिए, प्रभु यीशु मसीह जैसे बन जाने के लिए हम लोग प्रार्थना करना, वही हमारा लक्ष्य बनाए रखना। प्यारे भाई बहन लोग, बाकी सब प्रभु देंगे। वही परमेश्वर वचन सब दे दूंगा। नौकरी के बारे में चिंता मत करो, काम धंधे के बारे में चिंता मत करो, सही सलामत तुमको मैं लेकर चलूंगा, मैं यहोवा राफा हूं। प्रभु सब करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान इसमें हम लोग बनाए रखना। वचन 4 पढ़िए, इन लोग कहां तक पहुंच गए? 4 पढ़िए, 14 का 4। फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हाँ, हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चलें। देखिए, किसी को प्रधान बनाकर मिस्र को लौट चले। ये मूसा से काम नहीं चलेगा। मूसा के साथ हम लोग फंस गए। ये हमें कनान कनान करके लेकर राक्षसों को बीच में खड़ा कर दिया। मूसा को छोड़ो भाई, दूसरा नेता को देखो, दूसरा अगुवा को देखो, वो हमें कहां ले जाए? वापस मिस्र में। उसका मतलब क्या है? सुनिए, इन लोग मिस्र से बाहर तो आ गए, लेकिन मिस्र इनके मन से अभी तक नहीं हटा। मिस्र से बाहर आ गए, लेकिन मिस्र इनके दिमाग से बाहर नहीं आया। प्रभु हमें छुड़ा लिया, प्रभु हमें छुड़ा दिया शैतान के बंधन से, लेकिन पुराना पाप का स्वभाव अभी तक हमारे मन में भरा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मन फिर आओ, मन फिर आओ, स्वर्ग राज्य निकट है। स्वर्ग राज्य निकट है, मन फिरना है। पुराना सोच को, विचारों को छोड़ करके फलदायी जीवन के लिए, मसीह जैसे जीने के लिए अपने जीवन को समर्पण करें।